नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो आई दृष्टि का करेंट अफेयर है उसमें राष्ट्रीय करेंट अफेयर जो है उसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में किन 3 उपक्रमों को श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? मतलब 3 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैव रिसेंटली ग्रांटेड कैटेगरी 1 स्टेटस। तो कौन है इसमें? ऑप्शन बी, NHDC, AII और HEPL। NH नेशनल देख लेना है क्या है। NHDC नर्मदा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, AIE एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और EPL को कैटेगरी 1 PCOs घोषित किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किन्हें कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है। वर्ष 2025 के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? मतलब अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो है आपकी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 2357 नगरीय क्षेत्रों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। ये जनसंख्या की बात करें, टोटल अर्बन यूनिट्स जो हैं वो यूपी में हैं। ठीक है, जो कितनी है? 2397। भारत का पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? विच इंडियाज फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया टेक इंडिया, हार्वर्ड इंडिया कैंपस या स्टैनफोर्ड इंडिया कैंपस? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तुम्हें तेलंगाना में है। RM सिटी तेलंगाना में पहला अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। ठीक है, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तेलंगाना। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एकेडमी सेटअप? कहाँ की गई है? फर्स्ट रांची, बेंगलुरु, पुणे, गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर है रांची झारखंड को 2025 में इसकी स्थापना की गई है, मई 2025 में। भिखारी मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बेगार फ्री बिहार कैंपेन लॉन्च्ड, तो ये मई 2025 में हुई थी। बिहार के BPSC के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो BPSC दे रहे हैं तो उनसे ये पूछा जा सकता है। इसमें एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है कि कौन सी डेट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये BPSC वाले लोग याद रखें इसे। भारत का पहला डिजिटल एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य में शुरू हुआ है? इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एम्बुलेंस नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू हुई हैं। डिजिटल एम्बुलेंस नेटवर्क भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? विच स्टेट रैंक बेस्ट इन maternal mortality rate इन 2022-23 रिपोर्ट? तो ये केरल।
केरल 88%, ठीक, लाख जीवन जन्म। जो भारत मात्र मृत्यु दर में केरल का MMR सबसे कम है, 88 है, ठीक है, कि जो 100 नहीं 1000 में से, सॉरी हाँ 1000 में से 88 महिलाएं जो हैं उनकी डेथ हो जाती है जब वो प्रसव के टाइम पे, प्रसव मतलब जब वो बच्चे को जन्म देते हुए टाइम पे, ठीक है। एस्टीमेट्स कमेटी का अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब जो अभी एक एस्टीमेट कमेटी है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा एस्टीमेट कमेटी, उसका अध्यक्ष कौन बना है, तो ये है संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जो हैं एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष कौन बने, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये वेंकटेश पांड्या हैं, वेंकटेश पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई, सॉरी हार्दिक पांड्या के भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वेंकटेश पांड्या ये CPU के चेयरमैन है, और स्टेट वो जो एस्टीमेट कमेटी के संजय जायसवाल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रोड सेफ्टी डैशबोर्ड स्कोर प्राप्त किया है, विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड द रोड सेफ्टी डैशबोर्ड अप्रैल 2025, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और यूपी, तो तेलंगाना नहीं सॉरी गुजरात, गुजरात का स्कोर जो है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गुजरात शीर्ष पर रहा है रोड सेफ्टी में, ये ध्यान रखना है। भारत का पहला भारतीय भाषा आधारित साइन लैंग्वेज कंटेंट पोर्टल कहाँ शुरू किया गया, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज बेस्ड साइन लैंग्वेज कंटेंट पोर्टल लॉन्च्ड, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। 18 मार्च 2025 को पोर्टल विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया। ये भी पूछ सकते हैं ये लैंग्वेज कंटेंट पोर्टल किसके लिए है, तो ये जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए है, डिसेबल पर्सन के लिए, इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला पूर्ण महिला स्टाफ रेलवे स्टेशन कौन बना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जरूर याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट फुली वोमेन स्टाफ्ड रेलवे स्टेशन जयनगर, बलिया, महेंद्रघाट और फुलसारीफ, तो जयनगर बिहार। BPSC वाले इसे तो ज़्यादा ध्यान दें, BPSC वालों के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अन्य एग्ज़ाम में भी आ सकता है लेकिन BPSC के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्च 2025 को यह स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित हुआ था। भारत का पहला एयरपोर्ट टर्मिनल ड्रोन टेक्नोलॉजी से कहाँ बनाया गया, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्ड यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, भोपाल, गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई, तो भोपाल मध्य प्रदेश। ड्रोन स्कैनिंग और निर्माण द्वारा टर्मिनल का निर्माण हुआ है। भारत का पहला मोबाइल आधारित महिला पोर्टल कहाँ शुरू किया गया, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड वुमेन्स एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च्ड, जयपुर, पटना, गांधीनगर, भोपाल, तो राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात में जो मोबाइल आधारित महिला पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है। किस राज्य ने सबसे ज़्यादा बोर्ड ब्रांडेड उपयोगकर्ता दर्ज किए,
मार्च 2025 तक। विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर ऑफ मार्च 2025? यूपी, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र। कितने? 944.212 लाख। ट्राई रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता दर्ज हुए हैं। भारत में सर्वाधिक मोबाइल डेटा उपयोग किस राज्य में हुआ है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मोबाइल डाटा यूजेज बाय मार्च 2025? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश। ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश में होगा क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी की। 22 करोड़ के आसपास है ये जनसंख्या। ठीक है। ट्राई रिपोर्ट, ये किसने बताया है? ट्राई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश डेटा उपयोग में सबसे ऊपर रहा है। किस रेलवे क्षेत्र में सबसे अधिक स्वच्छता स्कोर प्राप्त किया है? विच रेलवे टॉप्ड टू क्लीनेस इंडेक्स? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है स्वच्छता रैंकिंग 2025 में पश्चिम मध्य रेलवे शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला मोदी मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मोदी टेम्पल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? वाराणसी, मोतिहारी, अयोध्या, अहमदाबाद। मोतिहारी बिहार में संग्रहालय बनाया गया है। याद रखिएगा बीपीएससी वालों, यूपीपीसीएस वाले भी और अदर वाले भी, लेकिन बीपीएससी वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला पेस फिल टेक्नोलॉजी आधारित भूमिगत कोयला खदान किस राज्य में शुरू हुआ है? इंडियाज फर्स्ट पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी बेस अंडरग्राउंड कोल माइन स्टार्टेड इन विच स्टेट? झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़। तकनीकी पर्यावरण सुरक्षा और भूमि संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है इसे। किस राज्य को नई ई सेंसिटिव बस सेवा को हरित परिवहन सेवा कहा गया है? विच स्टेट्स न्यू सेंसिटिव बस सर्विसेज वाज टर्म्ड ग्रीन ट्रांसपोर्ट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर राइट है झारखंड। ठीक। फर्स्ट, झारखंड में चार धाम यात्रा को ध्यान में रखकर पर्यावरण अनुकूलन बसें शुरू की गई हैं। पर्यावरण अनुकूल। किस राज्य में 21 से 24 मार्च 2025 को वैश्विक निवेश सम्मेलन की मेजबानी की है? विच स्टेट होस्टेड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 21 to 24 मार्च 2025? तो ये कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर। ये इसमें एक तो ठीक कहाँ हुई है? कानपुर में, यूपी पर में। दूसरा कब से कब तक हुई है ये भी ध्यान रखना, 21 से 24 मार्च के बीच हुई है। किस रेलवे ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रेल ब्रिज बनाया? विच रेलवे बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रेलवे ब्रिज? कोंकण, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे। तो ऑप्शन है कोंकण रेलवे इज द राइट आंसर, जिसने KRCL ने गोवा में यह ब्रिज तैयार किया है। ये भी पूछ सकता है पहला इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये गोवा में बनाया गया है। गोवा में
कोंकण जो रेलवे है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्था ने प्रकाशित की है? विच इंस्टीट्यूट रिलीज डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इन इंडिया? IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, टेरी, नीति आयोग। तो IIT दिल्ली ने इसे 13 फरवरी 2024 को प्रकाशित किया था। ठीक, रिलीज किया था। IIT दिल्ली यह रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क के जिला स्तर का आकलन हेतु जारी की गई है। भारत की किस कंपनी ने बीमा पॉलिसियों की संख्या में रिकॉर्ड बनाया? विच कंपनी क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर इशूइंग मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते हैं। LIC, स्टार हेल्थ, अटल जीवन बीमा योजना, भारत एक्सा। तो अटल जीवन बीमा निगम पॉलिसी जो है, ठीक, 5,88,107। इस सरकारी बीमा योजना ने सबसे ज़्यादा पॉलिसी जारी कर रिकॉर्ड बनाया है। अटल जीवन बीमा योजना। अटल जीवन बीमा योजना में क्या है कि ये जो है इसके क्राइटेरिया 18 से शायद देख लेना एक मिनट, मुझे कंफर्म नहीं है 40 है या 60 है। इसमें ये होता है 20 रुपये आपको देने होते हैं, ये 20 रुपये पर मंथ, और आपको मिलता है 2 लाख का इंश्योरेंस। 2 लाख का जब आप निपट जाओगे तब, और अगर आप निपटे नहीं, आपको पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है तो 1 लाख मिलेगा, और फुल निपट गए हो तो आपकी फैमिली को 2 लाख। किस राज्य में 2025 में पहली स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू की गई है? विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम 2025? कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश कानपुर सिटी में किया गया है फर्स्ट स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला डिजिटल मीडिया नीति 2024 किस राज्य ने लागू किया है? विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। तो असम, असम ने इसे लागू किया है। असम सरकार ने अगस्त 2024 में भारत की पहली डिजिटल मीडिया नीति लागू की। शाह AI ऐप और वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड शाह AI ऐप एंड पोर्टल? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल। तो केरल ने इसे 21 नवंबर 2024 को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शाह AI ऐप और पोर्टल केरल ने। केरल सरकार AI आधारित सहायता ऐप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लॉन्च किया है। ये 2 सेक्टर में काम करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए है ये। ओके। देश का पहला महिला हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है? विच रेलवे स्टेशन वाज डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट वोमेन हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल या पटना जंक्शन? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पहला महिला सुरक्षा हेतु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला ट्रैफिक सिग्नल पर आधारित ड्रोन निगरानी केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? विच स्टेट लॉन्च
इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सर्विलेंस सेंटर इंटीग्रेटेड विद ट्रैफिक सिग्नल? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है, गुजरात ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने यह सुविधा ट्रैफिक नियंत्रण हेतु लागू की है। भारत का पहला ट्राइबल स्टार्टअप नेटवर्क किस राज्य में शुरू हुआ है? इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल स्टार्टअप नेटवर्क वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात? झारखंड, जनवरी 2025 में। आदिवासी उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए यह नेटवर्क शुरू किया है। आरोहा 2024 नमक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज इंटरनेशनल समिट आरोहा, नामक है, मैं गलत पढ़ गया। आरोहा 2024 हेल्ड? मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 17 अगस्त से 19 अगस्त 2024 में। यह आयुष से संबंधित सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन बिल किसे पारित किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयुष संस्थान और राष्ट्रीय चिकित्सा? तो राष्ट्रीय आयुष संस्थान के लिए लॉन्च किया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन। यह कानून आयुर्वेद शिक्षा रिसर्च के लिए पारित हुआ है। भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल मैप किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल मैप? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसने जनजाति कार्यालय मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने या IIT बॉम्बे ने? तो ये जनजाति मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है जनवरी 2025 में। और डिजिटल ट्राइबल मैप में जनजाति जनसंख्या की अवस्थिति दर्शाई जाती है। देश का पहला अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना है? What was the India's score in latest academic freedom 2024? 0.15, 0.3, 0.63 और 0.2? तो 0.2। 2023-24 में भारत का स्कोर 0.2 रहा है, जो कि वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भी एवरेज से काफ़ी कम है, 0.2। किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित स्किल डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड स्किल डेवलपमेंट पोर्टल? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है, AI बेस्ड स्किल डेवलपमेंट पोर्टल। महाराष्ट्र ने रोजगार और कौशल विकास के लिए AI पोर्टल शुरू किया है। भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वाइमेंट इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट इंडेक्स? तो ये IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IISc मतलब IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, या फिर NIAS? तो IIT दिल्ली ने इसे 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। IIT दिल्ली जिला स्तर पर जलवायु जोखिम का आकलन किया है। अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है।
किस राज्य को 270 गांवों को आदर्श पंचायत घोषित किया गया? किस राज्य के? विच स्टेट 270 विलेज वर डिक्लेयर एज अ मॉडल पंचायत? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात। तो राइट आंसर है उड़ीसा, गुजरात। गुजरात में ग्राम पंचायत को आदर्श घोषित कर डिजिटल सशक्तिकरण किया गया है। भारत का पहला कोबोट फूड टेस्टिंग लैब कहाँ खोला गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कोबोट बेस्ड फूड टेस्टिंग लैब लॉन्च्ड? पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और तो राइट आंसर है पुणे। पुणे में कोबोट बेस्ड फूड टेस्टिंग लैब लॉन्च मतलब स्टेब्लिश की गई है। देश की पहली महिला विशेष स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ शुरू हुई है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन स्पेसिफिक टेलीमेडिसिन सर्विस लॉन्च्ड? भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, देहरादून। तो ये लॉन्च हुई आपकी जयपुर, जनवरी 2025 में से लॉन्च किया गया था। राजस्थान में महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा शुरू की जा गई। भारत का पहला सामाजिक बहिष्कार विरोध कानून किस राज्य ने पारित किया? विच स्टेट पास्ड इंडियाज फर्स्ट एंटी सोशल बाइकॉट लॉ? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है, एंटी सोशल बाइकॉट लॉ। किस राज्य में स्मार्ट वोटिंग सिस्टम एआई आधारित का पायलट परीक्षण किया गया है? विच स्टेट पायलट एआई बेस्ड स्मार्ट वोटिंग सिस्टम? दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात। तो गुजरात में ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एआई तकनीकी आधारित वोटिंग के लिए पायलट परियोजना गुजरात में शुरू हुई है। किस राज्य में रोड एक्सीडेंट क्लेम ट्रैकिंग ऐप शुरू किया गया है? विच स्टेट लॉन्च रोड एक्सीडेंट क्लेम ट्रैकिंग ऐप? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश ने सड़क दुर्घटना मुआवजा ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला रीजनल टेलीपोर्ट नेटवर्क किसने शुरू किया था? वो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रीजनल हेलीपोर्ट नेटवर्क? हेल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार, रक्षा मंत्रालय। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है रीजनल हेलीपोर्ट नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार का रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत में पहला इंडस्ट्रियल वाटर रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बना है? मतलब वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल वाटर रिसाइकलिंग पार्क बिल्ड? मानेसर, हैदराबाद, भोपाल, भुवनेश्वर। तो ये मानेसर। इसका काम है जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सुविधा का निर्माण किया गया है। किस राज्य में ऑक्सीजन बैंक योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च्ड ऑक्सीजन बैंक स्कीम? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड। कौन है? तो ये उड़ीसा ने स्टार्ट की है। उड़ीसा सरकार ने कोविड अनुभव के बाद योजना लागू की है। ऑक्सीजन बैंक स्कीम उड़ीसा की स्कीम है। भारत की पहली छात्र संसद किस विश्वविद्यालय में
हुई हैं। मतलब इंडियाज़ फर्स्ट स्टूडेंट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या नागपुर? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये हमें स्टूडेंट पार्लियामेंट हेल्ड हुई है। BHU में, ठीक, राजनीतिक प्रशिक्षण हेतु संसद सत्र आयोजित हुआ। किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल ग्राम पंचायत निगरानी पोर्टल लॉन्च किया? विच स्टेट फर्स्ट लॉन्च डिजिटल ग्राम पंचायत मॉनिटरिंग पोर्टल? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। पंचायतों की निगरानी और पारदर्शिता है तो गुजरात में ये पोर्टल शुरू किया गया। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित जल शुद्धिकरण संयंत्र किस राज्य ने शुरू किया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर वाटर प्यूरिफिकेशन लॉन्च्ड? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है सोलर पावर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। भारत का पहला इनोवेशन आधारित महिला हब किस राज्य में स्थापित है? विच स्टेट इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट इनोवेशन बेस्ड वुमेन हब? झारखंड, दिल्ली, हरियाणा या तमिलनाडु? ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है महिला नवाचार और नेतृत्व हेतु केंद्र तमिलनाडु ने बनाया गया। किस राज्य ने हाल ही में वन अधिकार उत्सव का आयोजन किया? विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट राइट्स फेस्टिवल? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। आदिवासी अधिकारों के प्रचार हेतु छत्तीसगढ़ ने ये उत्सव मनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे थे 50 क्वेश्चन जो कि राष्ट्रीय न्यूज के थे, दृष्टि के आई दृष्टि के 50 इम्पोर्टेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। जो भी स्टेट का एग्ज़ाम या SSC का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या अदर कोई जहाँ करंट अफेयर आता है आपको ऑब्वियसली ये बेनिफिट करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक टू सब्सक्राइब एंड शेयर।